चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन जितनी बेरोजगारी इस गवर्नमेंट में आई है उससे बेहतर कोई जो है दूसरी गवर्नमेंट में बेरोजगारी नहीं हुई है। छोटा प्रलोभन दे करके बड़ा से बड़ा जो है पैसा पब्लिक से खींचना चाहती है। गल्ला नहीं मांगो, गल्ला बांटने का मतलब देशवासियों को भिखमंगा बना रही है। जैसे जैसे मंदिरों में कंगाल लोग जुटे रहते हैं, वैसे ही जो है ये सरकार सारे लोगों को भिखमंगा बना करके झोला टंगा रही है। कोई सरकार आएगी 2-4 महीना अपना सिस्टम बनाएगी, उसके बाद फिर पब्लिक को बनाएगी। भैया अमीर का कुछ नहीं हो रहा, गरीब मरा जा रहा है। और अमीर अमीर ही है, गरीब के कोई सुनता ही नहीं है। अमीर के पास पुलिस भी जाती है और मतलब कि गरीब के कोई सुनता ही नहीं। पहली बात, भाजपा सरकार कोई भी काम अच्छा नहीं करी है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ना इलाज है और ना सही से वो अपना घर चला पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैसर दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी चुनावी यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जारी है। आज मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर की ये कैंट विधानसभा सीट है। यहाँ से लोगों से जानते हैं आखिरकार 2022 में मूड क्या है, लोग आखिरकार किसको लाना पसंद कर रहे हैं, या महंगाई मुद्दा बनेगा इस चुनाव में या नहीं बनेगा। क्या लग रहा है, माहौल क्या है 2022 का माहौल क्या है? बढ़िया है। किसको ला रहे हैं? मोदी जी को। अच्छा ये बताइए, महंगाई मुद्दा बनेगा इस बार या नहीं? अब ये क्या बताएं, महंगाई तो बहुत हो चुकी है। महंगाई तो बहुत हो चुकी है। अच्छा, महंगाई से दुखी है या सही है? हम महंगाई तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। महंगाई से दुखी है, लेकिन योगी जी आएंगे वापस। हाँ, योगी जी आएंगे, लेकिन महंगाई से दुखी। महंगाई से मतलब दुखी है आप? महंगाई तो हो ही गई है बहुत भाई, महंगाई तो बहुत हो ही गई है। अच्छा, पेट्रोल और क्या क्या महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, बहुत चीज़ें महंगी हो गई। चलिए और भी लोगों से जानते हैं यहाँ पे आग बात चक्कर के। बाबा क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है 2022 में उत्तर प्रदेश का? माहौल तो बढ़िया ही है। अच्छा ये बताइए, महंगाई सही है? अब महंगाई तो सही तो है ही वैसे देखा जाए तो, लेकिन दुकानदारी नहीं है। दुकानदारी नहीं है? दुकानदारी सब कुशल मंगल चल रहा है? हाँ, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन उतना वो बात नहीं जो होना चाहिए। इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो हो रहा। अरे सरकार यही रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी महंगा हो। हाँ, वैसे भी क्या कहते हैं, कोई सरकार आएगी 2-4 महीना अपना सिस्टम बनाएगी, उसके बाद फिर पब्लिक को बनाएगी। इसलिए अभी बने रहो, ज़्यादा सही है। यही सरकार रहनी चाहिए। सरकार चाहे जो आए, हमें मतलब नहीं है। मेरा धंधा पानी चल रहा बहुत है। सरकार हमें खाने को नहीं दे देगी भाई, ठीक है। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें खाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। ये बताइए, महंगाई इस बार मुद्दा है या नहीं? महंगाई भैया वो उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री वो हैं भैया, प्रधानमंत्री वो हैं, वो महंगाई मुद्दा ही वो घटाएंगे बढ़ाएंगे, हम थोड़ी ना बढ़ाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से क्या लग रहा है, आने वाले में देश बिकने की नौबत पे आ जाएगा। और क्या लगेगा? आपके हिसाब से देश बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है। क्या क्या बिक रहा है? सब कुछ बिक गया। गरीब तो गरीब है, बोल रहे वैसे वैसे ही। भैया अमीर का कुछ नहीं हो रहा, गरीब मरा जा रहा है। और अमीर अमीर ही है, गरीब के कोई सुनता ही नहीं है। अमीर के पास पुलिस भी जाती है और मतलब कि गरीब के कोई सुनता ही नहीं। पहली बात, आपके हिसाब से? अरे हमारे हिसाब से जहाँ हम लोग हैं वहीं के वहीं हैं, ना कुछ मिल रहा, ना कुछ जा रहा, ना कुछ आ रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है? हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी को प्रणाम। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसा भाई साहब ने बताया, खाने को नहीं दे जा रहे। हमारे योगी जी ने क्या क्या नहीं किया। अच्छा क्या 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 बता दो, उनको बता दो। क्या कितने लोगों को फ्री राशन मिला है, कोरोना काल में कितना सबको दिया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। आप आके चले जाइए कार्डियोलॉजी में, हमारे घैलट में कितनी साफ सफाई है। बताइए कितने अस्पताल बने हैं? अस्पताल नहीं बने, लेकिन हर एक काम तुरंत नहीं हो जाता भाई साहब। नहीं, 5 साल तो हो गए। 5 साल अब धीरे धीरे ही काम होगा। किसी को समय देंगे अगर आप, तभी तो आगे। नहीं तो आपके हिसाब से बता दीजिए, एक अस्पताल का नाम गिनाइए जो बनाओ। अस्पताल नहीं, जो है वो वही अच्छे से चल रहे हैं भाई साहब। आप कार्डियोलॉजी चले जाइए। नहीं तो आप अब कोरोना काल में जब लोगों को अस्पताल की जरूरत थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोरोना काल में, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं पूर्ति? वो सारी पूर्ति हुई है, ऐसा नहीं। ये बताइए, कोरोना काल में मौतें कितनी हुई है बताइए? मौतें तो हुई है। अब वो हुई आपके साथ, आप बता दी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप बताइए। हमारे आदरणीय योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सब कुशल काम किया है। जैसा ये लोग अरे तुम बताते, हमारे जवाब का जवाब दियो, उनकी बात छोड़िए, हमारे जवाब का जवाब। अच्छा ये तो कोरोना काल में कितनी मौतें हुई लोगों की?
मौतें तो जो हुई हैं वो हुई। सरकार क्या कहती है कितनी मौतें हुई? अब वो तो सरकार के पास ही लिखा। सरकार के आंकड़े कहती है कि मौतें हुई नहीं है। नहीं, मौतें तो हुई हैं, वो तो सरकार ऐसा कहती नहीं है। आप सरकार को फिर क्या कहेंगे? सरकार हमारी बहुत अच्छी है। अब की आएंगे तो मोदी जी अच्छा आएंगे। ये बताइए अस्पताल भी कितने बने हैं? जो नहीं बने हैं, बने हैं वो नहीं बने अलग की बात है। जो वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छे काम है इनका गिना दे, क्या क्या 5 काम गिनाओ इन्हें। चले जाइए हमारे हैलेट हॉस्पिटल, देखिए कैसी सेवा है। साफ सफाई देख लीजिए। कार्डियोलॉजी चले जाइए, हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति के चलिए, देखा जा रहा है सब कुछ। हर एक काम हो रहा है। क्या काम गिनाइए इनको, 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम क्या? सड़कें बन रही हैं। अभी हाईवे आपने नहीं देखा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है। राशन आपको फ्री मिल रहे हैं। गरीबों की सारी सेवा है। गुंडागर्दी में कंट्रोल है। पहले की सरकारों गुंडा करती थी। वो तो हम वो कुछ नहीं कर सकते। अब जो है वो उसको देखिए। पहले हम कुछ नहीं कहा जा सकता, अब जो है वो देखिए आप। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि आप भाजपा की सरकार में ज्यादा गुंडा राज, ये सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी से अच्छा कोई हीरो नहीं है। अच्छा अभी बताइए टैनी को आप क्या मानते हैं? क्या टैनी को क्या मानते हैं? टैनी को मतलब इसके विषय में हमें पता ही नहीं कुछ। टैनी के अजय मिश्रा टैनी जो लखीमपुर खेरी वाले आपके मंत्री हैं, भैया हमें राजनीति के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता मोदी जी और योगी जी आपके सब साथ हमारे अच्छे अच्छे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या है? भाजपा सरकार कोई भी काम अच्छा नहीं करी है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ना इलाज है और ना सही से वो अपना घर चला पा रही है। अच्छा, आपके हिसाब से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी लोग मारे गए। ये तो सब दिखावा है कि मतलब आदमी कहता है कि कुछ हुआ नहीं है, कोई लोग मरे नहीं है। ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है कोरोना काल में। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? अगर गवर्नमेंट के विषय में जानना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के विषय, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन जितनी बेरोजगारी इस गवर्नमेंट में आई है उससे बेहतर कोई जो है दूसरी गवर्नमेंट में बेरोजगारी नहीं हुई है। ये ठेला लगाने का मुद्दा यही है। अगर रोज़ डेली अगर ये लोग लाठी डंडे खा रहे हैं ठेला लगा कर डिग्री लेकर, तो इनके लिए बेहतर अगर प्रोफेशनल बनाना है तो उनको रोजगार दिया जाए ना। सरकार बेरोजगारी को बढ़ा रही है और राशन फ्री बंटवा रही। ऐसा कौन सा मुद्दा सरकार अगर ये जवाब दे दे हम क्यों नहीं खरीद के खा सकते हैं। 18 रुपये किलो का गेहूँ और 20 रुपये का चावल, 25 रुपये किलो का एक रोज़गार अगर हो जाए 10,000 रुपये की सैलरी का, तो क्यों एक आम पब्लिक खरीद के खा नहीं सकती है। उसको अगर बेचा जा रहा है तो इलेक्शन के लिए जो है कि नहीं, हाँ इलेक्शन के पीरियड में ही, और सरकार विकास इलेक्शन के पीरियड में ही क्यों करती है। 5 साल जो है चुप रहती है, 4 साल जब इलेक्शन पीरियड आता है तो उसी पीरियड में ही क्यों विकास करती है। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा? नहीं, विकास तो इलेक्शन पीरियड में देखने को मिलता है। इलेक्शन के 4 साल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वहाँ सरकार वो कहाँ विकास देख रही है। कोविड पीरियड आपके हिसाब से बदलाव है इसमें? नहीं, बदलाव इस पीरियड में देखने को किस लिए, सरकार को चाहिए वोट के लिए जो है वो अपना विकास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बेरोजगारी, अगर इलेक्शन पीरियड के बाद फिर बेरोजगारी बढ़ाई जाएगी 20%, अगले साल इतने ठेले, इस बार इतने ठेले लग रहे हैं, अगले साल और उस बार बड़ी और ठेले लगे। बेरोजगार है, बेरोजगारी, हम जैसे युवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेकर, रोजगार के लिए डेली तलाशते हैं, लेकिन 1% भी रोजगार की आवश्यकता यहाँ नहीं। सरकार कहती है हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए। सरकार कहती है 4.5 लाख लोग है, 70% जो है कंट्रोलिंग जो है डायरेक्ट सेलिंग कर रही है कंपनियां। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही सरकार? वो तो कहती है नेटवर्क मार्केटिंग बना रहे हैं। महंगाई है तो आमदनी भी है। अच्छा, आमदनी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, आमदनी भी तो बढ़ रही है। पहले 500 कमाते थे, अब 1000 कमाते हैं, 1500 कमाते हैं। अच्छा, आप कमा रहे हो? हाँ, क्या करते हो? फल बेचता हूँ, सेब अनार बेचता हूँ। अच्छा, तो आमदनी बढ़ गई आपकी? आमदनी तो, महंगाई के साथ आमदनी भी तो बढ़ रही है। कितने कमा लेते हो? 1000-1500। तो आपके हिसाब से अच्छी है सरकार? सरकार तो अच्छा है ही है, शुरू से ही अच्छा है। बीजेपी है भैया, बीजेपी है। बीजेपी क्यों लाना पसंद कर? काम हो रहा है भैया, अच्छा, क्या क्या काम हो रहा है? तरक्की हो रही है देश की हर चीज़ में। क्या क्या हमें भी बताओ। बहुत सारी चीज़ें भैया, क्या क्या गिनाएं, क्या क्या गिनाएं, बहुत सारी चीज़ें। 5 काम गिना दो। जैसे कि आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चला गया,
ये काम ये गुंडाराज काम नहीं है, काम गिनाए। सफाई देखिए ना, पहले आपने रामादेवी में कभी देखा था ऐसे घड़ी लगी थी, साफ सफाई थी वहाँ पे, आप देख रहे हैं। कभी आपने देखा था पुल वगैरह में ऐसे नाम वगैरह लिखे थे, पेंटिंग वगैरह थी, कभी आपने साफ सफाई देखी? ये जो पेंटिंग हो रही है ये काम है। चलने लगी है पेंटिंग से आम पब्लिक को क्या मिल रहा है? साफ सफाई थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। पेंटिंग आप रोड पे करा दीजिए, उस बस पे उससे आम पब्लिक को जो जमीन पे 5 काम हो वो गिनाइए। इलेक्ट्रिक बस चल रही है, प्रदूषण बच रहा है हमारा। रोडों के साइड में जो मिट्टी है, उससे पहले भी तो थी इलेक्ट्रॉनिक बस। इलेक्ट्रिक बस इससे पहले कहाँ थी भैया? क्यों नहीं थी? आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी थी कानपुर में। कानपुर में मैंने अच्छा, तो 5 काम। अरे भैया मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, अभी याद नहीं है इतने पूरे अभी तो कह रहे थे आप सैकड़ों काम किए। अरे भैया करे हैं, देश में करे हैं, आप देखिए ना, देश में करे हैं काम। उत्तर प्रदेश में नहीं किए? उत्तर प्रदेश में किए हैं योगी। उत्तर प्रदेश के 5 काम गिना दीजिए ना, जो जमीन पे हो 5 काम। भूमाफिया चले गए, गुंडा राज चला कि नहीं गया, आप बताइए। पहले की सरकार में गुंडा राज था भैया, था भैया। अच्छा ना, हमारे घर के पास में रोडों में कब्जे हुए। असम में टहनी को क्या कहेंगे आप? गुंडा कहेंगे या मतलब ठीक कहेंगे? लखीमपुर वाले मैं जानता नहीं उनको, मैं नहीं जानता। जब आपके मंत्री की बात आ जाएगी तो जानते रहिए। अरे भैया पूरा देश जानता है उन्हें किसान के ऊपर क्या होगा, उनके बेटे ने क्या क्या किया। तो होगा भैया फिर, होगा भैया फिर। वो नहीं जानता, वो तो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। कितने पढ़े हैं आप? इंटर चल रहा है, 12th चल रहा है, 12th। नाम क्या है? रोहित, रोहित सोनी। सोनी जी सोनी जी, मतलब चाह रहे हैं कि भाजपा आए दोबारा? बिल्कुल सर। ये सोनी जी थे हमारे साथ जो चाह रहे हैं कि भाजपा आए। ताऊ क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? आप बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? हमारे तरफ से सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत निकम्मी है। निकम्मी क्यों है सर? इतना तो है कि इसके सारे वायदे जो है गड़बड़ हैं, और नौजुवकों के लिए किसी प्रकार का कोई जो है व्यवस्था इनके पास नहीं है। गरीबों की रोजी रोटी खाने में 1 नंबर के हैं ये। गरीबों के रोजी रोटी खाने में ये 1 नंबर की सरकार है। छोटा प्रलोभन दे करके बड़ा से बड़ा जो है पैसा पब्लिक से खींचना चाहती है। प्रलोभन मतलब जो गल्ला वाला बता रहे, डबल गल्ला बांट रही है। गल्ला नहीं मांगो, गल्ला बांटने का मतलब देशवासियों को भिखमंगा बना रही है। जैसे जैसे मंदिरों में कंगाल लोग जुटे रहते हैं, वैसे ही जो है ये सरकार सारे लोगों को भिखमंगा बना करके झोला टंगा रही है, मेहनत कश से दूर हटा रही है कि मेहनत न करो, ऐसे मिलता रहेगा, पेट भरता रहेगा। आपके हिसाब से मतलब ये सब भिखमंगा बना रही है? हाँ, भिखमंगा बना रही है। अच्छा, ये तो सरकार कहती है कि हम विकास बहुत कर रहे हैं। देखिए इसका विश्लेषण इस तरीके से हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये तो महंगाई मुद्दा है इस बार, क्या नहीं? बहुत, कम से कम हिंदुस्तान की 3 तिहाई जनता अरहर की दाल नहीं खा रही है। अच्छे पैसे कमाने वाले ही खा पा रहे हैं, नमक रोटी से अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है ताऊ जी? यशवी तिवारी। तिवारी? तो तिवारी जी बोलते हैं कि तिवारियों की बहुत इज्जत है भाजपा में। कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं इसमें। देखिए अब आप हमको चाहे बंद करवा दो, कोई बात नहीं, इसमें जो है ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशाएं हैं। हम सर क्यों बंद करवाएं? हम तो आपकी आवाज़। योगी सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है। आपको लगता है ये? एकदम लगता नहीं है, सत्य है। अच्छा, ये कानपुर में जो कांड हो गया तो इसलिए आप कह रहे हैं? जैसे कानपुर के रहने वाले मैं हूँ, गोरखपुर का हूँ। इतना गोरखपुर के तो आप योगी जी को बहुत अच्छी तरह। अच्छा, एक बात बताइए, गोरखपुर के तब तो आपसे एक बात कर लेनी चाहिए। गोरखपुर में हमने सुना है कि पहले ठाकरों और ब्राह्मणों में थोड़ी तकरार रही है। इससे पहले 1980 की बात की जाए या 85 की बात की जाए। नहीं, ऐसा है, बनती नहीं है कभी। सुनिए, मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मण 3 कौम यदि योगी सरकार के पास चली जाएं तो सबसे प्रथम वो मुस्लिम को वरीयता देते हैं, दूसरे नंबर पे ठाकुर और यादव को भी दे देते हैं, और ब्राह्मण को तो लात मार के खदेड़ देते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण नाराज है इस बार गोरखपुर का? भाई हम तो नाराज है, बाकी हम नहीं जानते हैं। हाँ, नाराज हैं हम। क्यों नाराज है? हम नाराज है, अब जिसे इतनी बातें बताएं इससे बात समझ लो क्यों नाराज हैं। कोई वजह होगी, कोई पुरानी वाली वजह तो नहीं? नहीं, पुरानी कोई हमारी वजह नहीं। पुरानी क्या वजह है? कोई पुरानी वजह नहीं।
अब आप दूसरे से लीजिए, अब हमारा हो गया। नहीं, अच्छा एक बात बताइए हमें, जो इससे पहले कहते थे वहाँ पे कि ठाकुर ज़्यादा हावी रहता है ब्राह्मणों पे गोरखपुर के अंदर, ये बात सही है क्या? देखिए, इसका विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है। ब्राह्मणों के ऊपर तो ठाकुर हमेशा हावी रहा, लेकिन पीछे से, सामने से तो हाथ जोड़ता है। पंडित जी प्रणाम, पीछे काटने के लिए तैयार। ये बहुत पहले चली आ रही थी। जब परशुराम जी ने वध किया था ठाकुरों का, वह उनके अंदर ये भावनाएं आज भी जागृत हैं कि ब्राह्मणों का भी हमको नाश करना चाहिए। ब्राह्मणों का नाश करने को तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विरोधी सरकार है। अच्छा, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो इस बार किसको लाएंगे? भाई, हम शुरू से जो है कांग्रेस का समर्थन किया हूँ। हारे या जीते, वो गरीबों का पेट पालने में मदद करती रही। किसी गरीब का जो है हनन नहीं किया उसने। तो आपके हिसाब से कांग्रेस ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, स्मृति ईरानी जी कांग्रेस सरकार में कहती थी कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोड पे आ जाती थी, तो अब कहीं नज़र नहीं आती थी? अब नहीं आते हैं। गैस सिलेंडर जो बांटे गए हैं, वो या तो छोटे लोग बेच दिया, या उनके चारपाई के नीचे पड़े हुए हैं, भराने की स्थिति नहीं है। एक दिखावा है, सरकार की दिखावा है। आपके हिसाब से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल। तो कांग्रेस आ रहे हैं? कांग्रेस को हम देंगे, आप जाए, इसे मतलब नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? अभी तो कोई बता ही नहीं सकता है, समझे। क्या लग रहा है? शुरुआती दौर में अभी कुछ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं कुछ कह सकता है, समझे। सच्ची बात है ये, और बाकी तो फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार या नहीं? अभी कुछ नहीं, सब हम आप जो बात कह रहे हैं वही सही है। नहीं है, योगी सरकार जो भी कर रही है आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाए। महंगाई तो कोई मतलब कितनी में महंगाई हो? कोई महंगाई नहीं मर रहा है। महंगाई इतनी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, हैं 500 रुपये आदमी लेबर जो है कमा रहा है, 800 रुपये 1000 रुपये मिस्त्री ले रहा है, काहे की महंगाई है? आपके हिसाब से नहीं है महंगाई ना, आपके हिसाब से क्या? भैया हमारे हिसाब से बिल्कुल बहुत सही महंगाई है और महंगाई भी है। हम तो जो सरकार आए तो यही मोदी आए और कोई सरकार ही ना आए। आपके हिसाब से ठीक है? हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अरे भैया, क्वार्टर मद्दा करवाओ, कुछ नहीं। जो 70 की जगह 40 का बिकना चाहिए क्वार्टर। ये हमारा मोदी जी से रिक्वेस्ट है। 70 की जगह 40 रुपये क्वार्टर हो जाए। कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। अरे तो मोदी तो खुलवाए, वो काहे नशा नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन में ठेके काहे नहीं बंद भाई? ठेका तो खुला था, है? ठेका काहे के लिए खुला था? ठेका काहे के लिए खुला था? लॉकडाउन में सब चीज बंद था, ठेका तो खुला था। तो आपके हिसाब से जब लॉकडाउन में खोला 40 की दारू होनी चाहिए हमारे हिसाब से बस, क्योंकि हम पीते हैं। आप क्या कह रहे थे? दारू क्या? हम कुछ नहीं कह रहे, कह रहे थे दारू से देश चल रहा। भाई दारू से ही देखिए सारी जगह बंदी थी, समझे। सारे देश में बंदी थी, मगर अगर ये पैसा जो है सरकार को मिला है तो शराब के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा ही इसको जो है। बताइए, देश को रईस आप ही लोग बना रहे हैं, सही बात है। हम काहे बना रहे हैं? बाबा कह रहे हैं। बाबा चूतिया हैं, उनको क्या मालूम है? अगर हमारे बोलने में अगर कोई जीत रहा है तो हम बोल सकते हैं। बाबा को क्या मालूम है? उनकी तो कट गई है, अब हम लोग को काटनी है। बाबा को क्या मालूम है? हम तो 70 की पीते हैं, जाके 40 की करवा दे तो जाने। तो आपके हिसाब से दारू सस्ती हो जाए? हाँ, दारू सस्ती हो जाए। आपका दारू अभी 40 की आधी पीते हैं, वैसे एक क्वार्टर पियेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, दारू सस्ती। महंगाई क्या है यार, डेली कमाना डेली खाना, महंगाई से हम लोग को क्या लेना। ये मैं लगातार कानपुर पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। कैमरामैन सबके साथ उन्नाव कुमार, नेशनल दस्तक कानपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है